Assalamu alaikum dear ladies and gentlemen. I hope everybody is doing great. This is Shiraz Ahmad Awan. Dear ladies and gentlemen, वो कैंडिडेट्स जो ISSB के लिए जाने वाले हैं या जाने का सोच रहे हैं या उन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स की किसी ब्रांच में अप्लाई करने का अज़म रखा हुआ है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों मेरी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इस तरह के मैसेजेस रिसीव हुए कि आई वांट टू अप्लाई इन ISSB, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं जो है वो ISSB का टेस्ट देना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं अप्लाई कहाँ से करते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, इसमें अप्लाई करने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। तो द थिंग हियर इज कि आप पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करना चाह रहे हैं इन एनी ऑफ देयर ब्रांच, तो आपको कुछ मराहल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला मरहला होता है इनिशियल टेस्ट का मरहला। इनिशियल टेस्ट में क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपने मुतलका जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर है या PAF सिलेक्शन सेंटर है या नेवी का सिलेक्शन जो सेंटर है, वहां पे जाके अपना इनिशियल टेस्ट देना होता है। इनिशियल टेस्ट की जो डेट है, टेस्ट की जो डेट है वो आपको तब मिलती है जब आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और वेबसाइट के ऊपर तब जाके आप अप्लाई करते हैं जब उस स्पेसिफिक फील्ड की वैकेंसीज अनाउंस होती हैं, जिसके लिए आपको उनकी वेबसाइट्स को या तो बार बार विजिट करना होता है या आप हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल से जुड़े रहकर इस मालूमात को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इनिशियल टेस्ट कवर कर लेते हैं, जो कि हर ब्रांच के लिए कुछ चेंजेस के साथ डिफरेंट होता है, उसको कवर करने के बाद आपके पास अगला मरहला ISSB का आता है, जो कि तकरीबन 1 माह से लेके 2 माह के दरमियान आपका टेस्ट आ जाता है। और सम ऑफ द टाइम्स एयरफोर्स के कुछ टेस्ट में देखा गया है कि 18 दिन बाद, 20 दिन बाद भी ISSBs आ गई। सो द थिंग हियर इज कि आपको फिर इनिशियल टेस्ट के बाद, पास करने के बाद ISSB के फॉर्म्स दिए जाते हैं जो आपको जाके सिलेक्शन सेंटर में जमा करवाने होते हैं, और फिर जमा करवाने के बाद आपको 1 माह, 2 माह या 18 दिन बाद ISSB की डेट आ जाती है। और वो डेट कैसे आती है कि आपको ISSB की वेबसाइट पे जाके अपना CNIC पुट करके देखना होता है कि आपका कॉल लेटर इशू हुआ है कि नहीं हुआ। ना हुआ हो तो लिखा आ रहा होता है नो रिकॉर्ड फाउंड, और हो गया हो तो आपको आपकी डेट और एवरीथिंग मेंशन होती है। और ये तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले वहां पे डेट आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट तकरीबन 1 हफ्ते पहले आपको लेटर भी आपके घर रिसीव हो जाता है, जिसको ISSB कॉल लेटर कहते हैं। फिर आप ISSB देने के लिए चले जाते हैं। ISSB के पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटर्स हैं। एक कराची में, कराची मलीर कैंट के अंदर, फिर उसके बाद कोयटा के अंदर, कोहाट के अंदर और गुजरांवाला के अंदर। इनमें से किसी एक सेंटर में आपकी ISSB बनती है, जिसमें भी बने आपको जाना पड़ता है, आप चेंज नहीं करवा सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप ISSB के लिए चले जाते हैं। 5 दिन का ये टेस्ट होता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, GTO इंडोर आउटडोर टास्क, डिप्टी प्रेसिडेंट्स इंटरव्यू, डिप्टी प्रेसिडेंट्स ग्रुप डिस्कशन, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। 5 दिन आप उन्हीं के हॉस्टल्स में रहते हैं, वही आपको रिहाइश, खाना, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, और उल्टा कुछ ना कुछ TADA भी प्रोवाइड करते हैं। और फिर 5 दिन के बाद आप घर के लिए रवाना हो जाते हैं। 5वें दिन आपको वहाँ से फ्री कर दिया जाता है और आप घर वापस आ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टे आपको मोबाइल फोन यूज करना अलाउड नहीं होता, पहले ही दिन जमा करवा चुके होते हैं। इस ISSB के टेस्ट के लिए पाकिस्तान में अदारे ज़्यादा मौजूद नहीं हैं, और जो मौजूद भी हैं कुछ, उनमें से भी मोस्टली अदारे ऐसे हैं जिसमें आपको वो लोग पढ़ा रहे हैं जिनका ISSB से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से मोस्टली लड़का नॉट रिकमेंड या मिसगाइड भी होता है। तो ऐसे अदारों से लाजमी बचे रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट इस ISSB के टेस्ट की तैयारी के लिए मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑल आर यू कैन से फजूल काम है, फजूल तरीन काम है। बिकॉज ISSB का सबसे पहला जो मेजर टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को आप किसी किताब से प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये किताबें जो हैं, जो ISSB के ऊपर बनाई गई हैं, इनके अंदर आपको प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ISSB वांट्स कि आप अपना असल रिस्पॉन्स लिखें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर। आप वहां पे जाके वो रिस्पॉन्सेज लिख रहे हैं जो किसी ऑथर ने, किसी और बंदे ने लिखे हुए हैं, आप उसकी साइकोलॉजी वहां पे जाकर डिस्कस कर रहे हैं, विच इज टोटली अ बैड थिंग। और ये आपके हक में जो है, आपके खिलाफ जा सकती है, आपके हक में नहीं रहेगी, एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, जो किसी और की पर्सनैलिटी को डिपेक्ट कर रहा है वहां पे जाके। एक तो आपने इस चीज से बचना है। दूसरी चीज ये है कि ISSB की तैयारी के लिए आपका इनिशियल टेस्ट, उससे पहले आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है,
پھر انیشل ٹیسٹ کے بعد آپ کا جو فزیکل میڈیکل اور پھر اس کے بعد ISSB ہے. اس کے بعد جو ایئر فورس کے GDP کے لیے جا رہے ہیں ان کا جو فلائنگ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے, یا اگر شارٹ سروس کمیشن کے لیے جا رہے ہیں ان کا پینل انٹرویو ہے. اس کی تمام تیاری کے لیے we have started this institute almost 2.5 years ago, and alhamdulillah it is going really nice, and alhamdulillah I am very much happy to tell you that 250 plus officers from this institute are serving in Pakistan Army, Navy and Air Force, and with the most advanced classrooms, with the most advanced material, and with the obstacle area and GTO task area, it becomes really easy for you to have proper guidance here and to do well in your ISSBs. پاکستان کا یہ وہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ آپ کو آن لائن اور فزیکل دونوں کلاسز جو ہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اینڈ ود دس یو آلسو گیٹ واٹس ایپ اسسٹنس فرام می. آپ کسی بھی وقت واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو آلسو ڈیڈ اے تھنگ دیٹ اف اے کینڈیڈیٹ از انیبل ٹو ٹیک دا کلاسز آن دا ٹائم, جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے وہ رات کے وقت ISSB کی ریکارڈڈ لیکچرز بھی لے سکتا ہے, جو کہ رات کو دوبارہ پلے کیے جاتے ہیں اسی دن کے. تو آپ کی بھرپور تیاری کے لیے ہم نے یہ سیٹ اپ سارا بنایا ہے تاکہ آپ آسانی سے تیاری کر سکیں اور ود ان لمیٹڈ ٹائم ود پراپر گائیڈنس آپ کامیاب ہو سکیں. ہمارا کیمپس وزٹ کرنے کے لیے یو کین وزٹ اس ان خیابان گرین سیانہ روڈ فیصل آباد. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ٹیک مائی آن لائن کلاسز یو کین کانٹیکٹ مائی ایڈمنسٹریشن آن دس گیون نمبر اینڈ یو کین بی دا پارٹ آف آور کلاسز اینڈ you can start your preparation with us. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. if you have any questions or queries you can ask me on this given number. apart from that اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. all the best. پاکستان زندہ باد.